दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th इंग्लिश बुक में विस्तास का चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसके राइटर कौन है? टिसानी डोसी। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था? हाउ डिड इट डिसइंटीग्रेट, यह अलग कैसे हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधे आपको लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। लिखना है कि गोंडवाना वाज अ जायंट सॉथर्न सुपर कंटिनेंट। यह बहुत विशाल, जायंट मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल, सॉथर्न मतलब साउथ का तरफ का, ठीक है, दक्षिणी दिशा में, सुपर कंटिनेंट मतलब महाद्वीप था, ठीक है, महादेश था। तो गोंडवाना वाज अ जायंट सॉथर्न सुपर कंटिनेंट। ठीक है, गोंडवाना एक बहुत विशाल दक्षिणी महादेश था। इट एग्जिस्टेड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, यह 650 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, इट सेंटर रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और इसका जो सेंटर हुआ करता था, जो वर्तमान में अंटार्कटिका है ना, वही इसका पहले सेंटर हुआ करता था। थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें बहुत अलग हुआ करती थी। ह्यूमन्स डिड नॉट अपीयर डेट, जो मानव थे वहाँ अभी तक मौजूद नहीं थे। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस समय जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म थी। इट हैज़ ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का बहुत विशाल प्रजाति हुआ करती थी। आफ्टर थ्रिविंग फॉर 500 मिलियन ईयर, 500 साल पूरा होने पर गोंडवाना वाज फोर्स्ड टू सेपरेट ड्यू टू सर्टन जियोलॉजिकल फेनोमेनन, कुछ भूगर्भिक परिघटनाओं के कारण जो गोंडवाना था वो फोर्स्ड यानी उस पर बल लगने के कारण वह अलग होने लगा। इट ब्रॉक्स इनटू सेपरेट कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे, और यह छोटे छोटे देशों में टूटने लगा, सेपरेट होने लगा, सेपरेट कंट्रीज में, जो अभी वर्तमान में हम देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द वेकिंग एक्सपीरियंस ऑन द ओशियन इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के समुद्र पर चलने का अनुभव को किस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इन द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यह जो कहानी है इसमें द ऑथर, इसके ऑथर कौन है? टिसानी डोसी गिव्स अ डिस्क्रिप्शन, एक हमको वर्णन करते हुए कहते हैं अबाउट द ओशियन इन द अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल पर जो चलने का जो अनुभव था वो अपने अनुभव को इस कहानी में बताते हैं कि द रशियन रिसर्च शिप का नाम क्या था? सोकालस्की। ठीक है, एकेडमिक सोकालस्की मैनेज्ड टू प्लेस हरसेल्फ इनटू ए थिक स्ट्रेच ऑफ आइस, वह सोकालस्की जो अपने आप को आइस के परत पर पहुंचाने में कामयाब रहा, मोटी परत पर पहुंचाने में कामयाब रहा। दे वेयर इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वैक ऑन द ओशन, और उन्हें यह निर्देश दिया गया था गैंगप्लैंक पर चढ़ने का और समुद्र पर चलने का अनुभव चलने पर उनको निर्देश दिया गया था, इंस्ट्रक्टेड किया गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अंडरनीथ देयर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक, उनके पैर के नीचे एक बहुत मोटी आइस पैक थी। एंड बिलो इट वाज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर सील्स वेयर लाइंग इन द सन ऑफ आइस ऑन आइस, मतलब वहाँ पर 180 मीटर नीचे, जो आइस परत से 180 मीटर नीचे लिविंग जीव हुआ करते थे, ब्रीथिंग जो सांस लेते हैं। सॉल्ट वाटर खारा पानी हुआ था। सील्स जो वहाँ पर जो सन पर अपना धूप सेक रही थी, आइस पर बैठकर, ठीक है, लेटकर अपना धूप सेक रही थी। सील्स मछलियाँ जो होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है इस कहानी में बताया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज दैट, इस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का एम यही है कि टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना। किस लिए ले जाना है? टू प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए जो उनको एस्पायर करे, जो उनको मोटिवेट करे। ठीक है, किस चीज़ का मोटिवेट करना है वो भी देखना है कि दिस विल हेल्प देम टू डेवलप ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, जो उन बच्चों को अपने प्लेनेट को जानने का एक अंडरस्टैंडिंग प्रदान करे और रिस्पेक्ट प्रदान करे। ठीक है, कैनेडियन नेशनल जियोफ ग्रीन, यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है जिनका नाम क्या है? जियोफ ग्रीन। वो कहाँ के? कैनेडियन के। ठीक है, कनाडा के, जो क्या करते हैं उनका यहाँ पर काम बताया गया कि वे ऑफर करते फ्यूचर जनरेशन कि भविष्य के जनरेशन, भावी पीढ़ी को, फ्यूचर जनरेशन को वो ऑफर करते, क्या ऑफर करते हैं? और पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं को वो क्या ऑफर करते हैं? ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, वह उन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? उनको दुनिया के अंतिम छोर तक ले जा करके, और ऐसे एज पर उन्हें लिखते हैं व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व लर्न एंड एक्ट, जब वे अनुभव करने, सीखने और उसको लागू करने पर वे समर्थ है, उस समय एज यानी स्कूल लाइफ एज पर उन्हें क्या किया जाता है? उनको दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाया जाता है, ताकि उन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने प्लेनेट के लिए रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, कि दुनिया के, धरती के वर्तमान और भूत और भविष्य को जानने का, समझने का एक बेहतर जगह अंटार्कटिका है। कैसे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, बिकॉज क्योंकि अंटार्कटिका ही एक ऐसा जगह है जहाँ से हम धरती का प्रेजेंट को जान सकते हैं, पास्ट को जान सकते हैं और फ्यूचर को जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन द आइस लेयर ऑफ अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका के जो बर्फ के चादर के नीचे धंसा हुआ है, क्या धंसा हुआ है? दुनिया का भूगर्भिक इतिहास धंसा हुआ है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री धंसा हुआ है। इसका क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस, और इस क्षेत्र का यानी अंटार्कटिका क्षेत्र का अध्ययन करना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। टू विजिट अंटार्कटिका टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री विच रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ कंटिनेंट्स, और टू विजिट अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका का घूमना, अंटार्कटिका पर जाना उस हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है जो कंटिनेंट्स यानी बहुत सारे महाद्वीपों को बनने का, डेवलप करने का रहस्य को वो रिवील करता है, उजागर करता है। यानी हम उस हिस्ट्री को जान सकते हैं वहाँ जाकर के, जिससे बहुत सारे कंटिनेंट का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है। फिर कि ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का एक महत्वपूर्ण विवादास्पद ये डिबेट है, ये विवाद है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा विवाद है हमारे समय में, ठीक है, बहुत बड़ा एक विवाद बन सकता है। अंटार्कटिका इज ए वाइटल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और अंटार्कटिका भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण, इस डिबेट का, इस विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है अंटार्कटिका। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? क्योंकि जिस तरह से पैराबैंगनी किरणें जो धरती की सतह पर आ रही है, जिससे अंटार्कटिका के जो बर्फ की मोटी परतें हुए पिघल रही है दिन पर दिन, और वहाँ पर क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहा है, जिससे ये जो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा डिबेट बन सकता है, बहुत बड़ा विवाद बन सकता है। ठीक है। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इट होल्ड्स, कि यहाँ पर जाने का सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर 500 मिलियन ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, यानी यहाँ पर अंटार्कटिका जो है वो अपने बर्फ के चादर के नीचे आइस कोर यानी बर्फ की तत्वों को, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, उसके नीचे चाहे जीवाश्म जो भी है, चाहे पेट्रोलियम या से जीवाश्म ईंधन, ये सब जो कोयला पेट्रोलियम जितना भी कुछ जीवाश्म ईंधन है, सारी चीज़ और जीव जंतु का अवशेष से लेकर जो कुछ भी सब यहाँ पर ट्रैप है, धंसा हुआ है। कहाँ पर? कि लेयर ऑफ आइस, इनके बर्फ के चादर के नीचे जो 500 मिलियन ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड यहाँ पर धंसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप इन अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका में दुनिया का हिस्ट्री धंसा हुआ है, भौगोलिक हिस्ट्री धंसा हुआ है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, और इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी कैसे हो सकता है? तो द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन द अंटार्कटिका, हम जानते हैं यह बात सही है कि अंटार्कटिका के बर्फ के चादर के नीचे भौगोलिक इतिहास धंसा हुआ है। तो अंटार्कटिका इज द कॉल्डेस्ट, ड्रिस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका ही दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे ड्रिस्ट मतलब सबसे गर्म, और विंडेस्ट यानी सबसे हवादार कंटिनेंट है, महाद्वीप है। ठीक है, महादेश है। तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन साल पहले क्या था? थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें बिल्कुल अलग हुआ करती थी। यहाँ तक कि मनुष्य भी वहाँ तक पहुँचे नहीं थे ग्लोबल सीन को देखने के लिए, इस भौगोलिक दृश्य को देखने के लिए। एंड क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस समय क्या थी? जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म थी। देन इट जाइन साउथर्न सुपर कंटिनेंट, और यह तब बहुत विशाल एक महाद्वीप हुआ करता था, महादेश हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? गोंडवाना था। डिड एग्जिस्ट, या उस समय मौजूद था। एंड सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, और उस समय उसका जो सेंटर हुआ करता था, जो वर्तमान में अंटार्कटिका है ना, वही उस समय उसका सेंटर हुआ करता था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव्ड, बट about the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, और क्या हुआ ना, थ्रिव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, कि 500 साल पहले गोंडवाना थ्रिव्ड यानी गोंडवाना क्या हुआ? टूटने लगा। बट अराउंड द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, गोंडवाना 500 साल पहले टूटने लगा। व्हेन द डायनासोर्स वेयर विप्ड, और डायनासोर गायब होने लगे। आउट ऑफ द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, और स्तनधारियों का समय आने लगा, यानी डायनासोर गायब, लुप्त होने लगा, और स्तनधारी जैसे मनुष्य ये सब जो बच्चे थे उनका युग आने लगा। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और जो भूखंड था गोंडवाना का वो सेपरेट होने लगा, सेपरेट यानी टूटने लगा अलग अलग देशों में। ठीक है, इनटू कंट्रीज, और बहुत सारे महाद्वीपों, बहुत सारे देशों में यह टूटने लगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 5 क्वेश्चन था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला खास करके आप इसको टिक कर लीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आता है हर बार, तो इसको भी खास करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो और इसको लिख लीजिएगा, इसका लिंक इसका PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।